वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मुंबई क्यों आई हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुंबई जॉब के लिए गए हो कि आप मुंबई किस चीज के लिए गए हो। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ, मैं इधर जॉब के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे भाई के इलाज के लिए आई हूँ। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि क्या हुआ और मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे मुंबई में। तो गाइस, पहले क्या हुआ था, उसके पैर में घुटने के नीचे उसको दर्द होता था। तो हम लोगों को लगा, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि नस पे नस चढ़ जाता है तो पैर में उसको मसाज करने से ठीक हो जाता है। तो उस टाइम हमारी दादी जी थी और उस टाइम दादी जी ने बाबू को मसाज वगैरह अच्छे से किया, फिर भी वो ठीक नहीं होता। 6 महीने लगातार हुआ। मम्मी ने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया। हम लोग मिथिलांचल से हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर से उन्होंने दिखवाया। उसके बाद हमारा मामा जी की शादी के बारे में बातचीत चलने लगा। फिर उसी टाइम बाबू को बहुत तेज दर्द होने लगा। मम्मी ने बोला कि इसे तुम दिखवा के आओ। तो मैं उधर दिखवाने के लिए गई थी। आपने वीडियो में आपने देखा ही होगा, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखते होंगे तो मैंने उसको मधुबनी में दिखवाया था। तो वहां पे डॉक्टर ने बोला कि उसने सुना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई, क्योंकि मैं भी ये सब सुनती हूँ तो थोड़ा घबरा जाती हूँ। फिर मम्मी को मैंने बताया था तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। तो उन्होंने 5 तारीख को शादी था और 4 तारीख को हम दिखवाने के लिए गए हुए थे। फिर शादी के बाद नेक्स्ट दिन ही हम लोग दरभंगा गए। मैं, मम्मी और बाबू तीनों जने दरभंगा गए। हम दरभंगा में दिखवाए, एक हॉस्पिटल है, मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहूंगी। तो उनको मैंने दिखवाया, उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह किया और उन्होंने सीधा बता दिया इनको कैंसर का लक्षण है, पर अभी प्रूफ नहीं हुआ था कि इनको कैंसर है। ठीक है, फिर ऐसा हुआ तो हम लोग, हमारे घर में पूरा एकदम से लगा कि पहाड़ टूट गया, ऐसा विपत्ति आ गया था कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि मेरी मम्मी के पास उस टाइम बिल्कुल भी कैश नहीं था, बिल्कुल भी पैसे बिल्कुल थे ही नहीं, क्योंकि मामे की शादी में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे तो बिल्कुल था नहीं। उस टाइम के बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया, घर आए, घर में डिसाइड किया कि हम लोग पटना जाएंगे, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो पापा ने बोला कि कैंसर हॉस्पिटल में चलते हैं। पर उस टाइम बाबू को ये प्रूफ नहीं हुआ था कि उसको ट्यूमर है। तो हमने, मम्मी ने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने अच्छे डॉक्टर से उन बाबू का इलाज करवाने का सोचा। फिर हम लोग गए सवेरा हॉस्पिटल में। मैं उसका नाम ले रही हूँ हॉस्पिटल का, क्योंकि उन्होंने जो किया मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम लोग सवेरा हॉस्पिटल में गए थे, मार्च में गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद हमने उसको दिखाया तो उन्होंने जांच वगैरह किया। उन्होंने बोला कि कैंसर नहीं है। आपने मेरी बात सुनी? उन्होंने बोला कैंसर नहीं है, उसने साफ मना कर दिया कि कैंसर नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि उनका जो हड्डी है वो पिघल गया है, वो ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा वो शांत हो गए। बहुत ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उसको कैंसर नहीं है। फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। ऑपरेशन हुआ, 2 दिन के बाद वो बेड से उठा, फिर चला वला, बहुत सारी उसको दर्द हुई क्योंकि मशीन से उसको उठाया जाता था। उसका इतना हड्डी जो है उतना हड्डी काटा गया, पर उसमें जो फिल करना जो मसाला वगैरह जो होता है, जो हड्डी में फिल करते हैं, वो फिल नहीं किया गया था। सिर्फ हड्डी काट के निकाला गया था और उसको आगे भेजा गया था कि इसमें है कि नहीं है। ठीक है, उतना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा गए। फिर मम्मी को अभी भी डाउट था, कुछ डाउट था। तो हम लोग गए 24 तारीख को, मार्च में 24 तारीख को हम लोग गए। फिर क्या हुआ कि हमने डॉक्टर्स को बताया कि ऐसा अभी ठीक है ना बाबू। फिर उसी दिन MRI आता है, जो बोन आता है हमारे पास, उसमें कैंसर बताया गया। ठीक है, हम लोग, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसके लिए कि उस टाइम क्या हुआ था हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने कैंसर बता दिया। फिर हम लोग पूरा रुक गए थे, एकदम से शांत हो गए थे कि हुआ है क्या, ये क्या विपत्ति आ गई हम लोग पे कि हम बता नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि
फिर हमें डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था। मैं और मम्मी डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि इसको थर्ड स्टेज कैंसर है। सॉरी गाइस। तो उन्होंने बताया कि इसे थर्ड स्टेज कैंसर है, इसका 8 कीमो चलेगा। और इसका ऑपरेशन के बारे में उन्होंने नहीं बताया था कि ऑपरेशन होगा, उन्होंने बहुत बताया कि इसका 8 कीमो चलेगा। तो उस टाइम हम लोग हॉस्पिटल में थे तो हम लोग रो भी नहीं सकते थे, तो हम लोग रूम पे आए। वहाँ पे बगल में हमने रूम लिया था, तो वहाँ पे हम लोग आए और बाबू को बिल्कुल नहीं बताए थे ये चीज के बारे में। और मेरी मम्मी बिल्कुल टूट सी गई थी। मेरी मम्मी को होश नहीं था कि खुद के सामने अपने छोटे बच्चे को, मैं वीडियो के सामने बिल्कुल नहीं रोना चाहती हूँ, मेरे में बहुत हिम्मत है, पर जो बातें मैं बता रही हूँ वो हमारे साथ हुई है। तो उस टाइम मेरी मम्मी रूम में बिल्कुल नहीं गई। बाबू उस टाइम सोया हुआ था, मैं गई बाबू के पास, उसको खाना वाना खिलाई, उसको सुला दी। फिर हम लोग सीढ़ी पे बैठे हुए थे, मम्मी इतना रो रही थी सबके सामने। हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, मैं ये सबके बारे में बोल रही हूँ, जितना भी लोग हैं उन सब के सामने मम्मी गिड़गिड़ाई कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। किसी ने बात नहीं माना। अब मैं नाम लेके नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, तो किसी ने बात नहीं माना। फिर उस टाइम क्या हुआ कि मेरी छोटी बुआ आई, तो उन्होंने बताया, मेरी छोटी बुआ आई, नेक्स्ट दिन मेरी छोटी बुआ आई, मेरे पापा भी आए और फिर बातचीत हुआ। उसके बाद इधर मुंबई आने की बातचीत हुआ, तो हम लोग ने माना कि टाटा में अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा यहाँ पे सब कुछ होता है। तो उसी दिन मैंने टिकट कटवाया था, 3-4 टिकट कटवाया था। वहाँ पे मेरा, बाबू का, पापा का और मेरा फूफा जी का, तीनों 4 लोग आ रहे थे यहाँ पे। फिर 3 दिन के बाद हमारा टिकट था। फिर हम लोग हाजीपुर में अपने बुआ के घर रुक गए। तो वहां पे रुकने के बाद हो चुका था। फिर हम लोग स्टेशन पे आए, समस्तीपुर स्टेशन पे आए, और वहां से हमारा पवन एक्सप्रेस ट्रेन था यहाँ मुंबई आने के लिए। फिर स्टेशन पे आने के बाद हमें पता चलता है हमारा टिकट कैंसिल हो गया है। और भाई टिकट कैंसिल हो गया, मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, गुस्सा करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना छोटा सा लड़का है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि बार बार कुछ ना कुछ विपत्ति आते ही जा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा होते ही जा रहा था, जो हम प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जा रहा था। फिर हम लोग घर पहुंचे, उसी ट्रेन से घर पहुंचे। फिर शांति से हमने फिर से टिकट करवाया, जो 10,000 लगभग में आया हुआ था टिकट, 4 लोगों का 10,000 में टिकट आया हुआ था। तो हम 3 दिन के बाद लगभग 14-15 तारीख को हम लोग, 16 तारीख को अप्रैल में हम लोग यहाँ पे आए। 16 तारीख को मुझे पूरा याद है, 16 तारीख को मैं अप्रैल में यहाँ पे आई थी। और फिर टाटा के पास हम लोग उतर रहे, रूम पे नहीं आए, हमारे पास तो रूम वगैरह कुछ नहीं था, रूम पे नहीं आए, सीधे हम लोग टाटा गए। टाटा जाने के बाद हमारा बाबू का उसमें आईडी बना, कार्ड बना, बहुत सारे फाइल बने। फिर वहां पे आने के बाद थोड़ा सा शांति मिला। मैं उस दिन धूप में खड़ी थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ बैठे कहीं नहीं बैठे। हॉस्पिटल के अंदर की बात बता रही हूँ कि हमें पता नहीं था कि कहाँ बैठे कहीं नहीं बैठे। तो धूप, बहुत सारा सामान था, हमारे कपड़े वगैरह सब थे उसमें, राशन वगैरह सब, बहुत सारा सामान था। हमें क्या लगा था कि 1.5 महीने 2 महीने में बाबू ठीक हो जाएगा और हम लोग घर चले जाएंगे। तो हमने उतना ही कपड़ा लाया था, उतना ही राशन वगैरह सब कुछ था। तो क्या हुआ कि फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन बहुत सारी बातचीत चली और बाबू के बारे में बहुत सारी चीजें चली। फिर हम लोग घर आ गए। फिर 15 दिन तक लगातार हम लोग को जाना पड़ा। 15 दिन तक फूफा जी डेली जाते थे हमारे साथ। फिर बाबू का 1.5 महीने के बाद उसको पूरा मतलब पता चल गया कि पूरा कैंसर है, ठीक है। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड स्टेज नहीं है, बट हमें तो पता है कि लास्ट था बाबू का। पर बाबू के सामने ये बात नहीं पता है कि उसका लास्ट नहीं था, पर उसका लास्ट ही था। और
फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका इलाज स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम हॉस्पिटल महीने में डेली जाते हैं। बस 4 दिन हमें छुट्टी मिलता है। जब कीमो के बाद जो सुई लग जाता है, इंजेक्शन लग जाता है, तो हमें 4 दिन का छुट्टी मिलता है और 4 दिन के बाद फिर ब्लड टेस्ट होता है। फिर ऐसे ही रिपीट होते जाता है। हमें सिर्फ महीने में 4 दिन का छुट्टी मिलता था। 4 दिन हम घर पे रहते थे, नहीं तो डेली हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। डे रात 1 बजे रात में बाबू का जो कीमो चढ़ता था उसके वजह से उसका बाल पूरा झड़ गया। उसके आईब्रोज, मतलब जितने भी शरीर में बाल है सारे झड़ गए। उसके जो नाखून वगैरह है वो सब खराब हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, तो अभी फिर उसका ऑपरेशन का डेट निकला। 4 कीमो चढ़ने के बाद ऑपरेशन का डेट निकला। तो पहले था 28 तारीख था। तो उसके बाद जो मतलब जो सीट था, बाबू जो यहाँ पे लेटता बैठता उसका जो सीट था वो फुल हो चुका था। तो उन्होंने 28 तारीख से हटा के उन्होंने 8 तारीख को रख दिया। ठीक है। उसके बाद इस बीच में मम्मी का मैंने 3 बार टिकट बनाया और तीनों बार मैंने टिकट कैंसिल करवाया, क्योंकि ऑपरेशन में मम्मी आना चाहती थी और बार बार टिकट जो है कैंसिल हो रहा था इस वजह से, क्योंकि ऑपरेशन का डेट बार बार वो हो रहा था, मतलब कैंसिल हो रहा था ऑपरेशन का डेट। इसकी वजह से 3 बार मम्मी का टिकट कैंसिल हुआ। फिर 8 तारीख का डेट आया। फिर उस टाइम मम्मी इधर आ गई। 4 तारीख को मम्मी ट्रेन में बैठी है और 6 तारीख को यहाँ पे आ गई थी। और साथ में 8 को बाबू का ऑपरेशन था। उस दिन हमारा हालत बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि बाबू को मैं हॉस्पिटल के जो अंदर जाते लेट के जाता है, उसके हाथ में कुछ फॉर्म वगैरह थे और मैं घर पे थी। वो उसने मेरे को कॉल करके बोलता है, दीदी मेरे को तुमसे मिलना है। मैं ये बात सच बता रही हूँ। मुझे बोला कि दीदी मुझे तुमसे मिलना है तो तुम जल्दी आओ। और उस दिन सच बता रही हूँ, उस दिन ट्रेन भी लेट हो गया था। मेरे साथ जीजू थे और मुझे घर पे पानी वगैरह भरना था। उस दिन ट्रेन भी लेट हो चुका था। फिर मैं भागते भागते दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल कैसे करके पहुंची। वो ऑपरेशन थिएटर से थोड़ा सा दूर था। जब मैंने उससे मिली, मैं उसको हंसाई, वो देखा मेरे को तो वो रो दिया। मैं बाहर निकली तब मेरा आंसू कंट्रोल में नहीं रहा। ठीक है। तो फिर अंदर गया, वो अंदर में ऑपरेशन हो गया 5 बजे, नेट 5 बजे उसका ऑपरेशन खत्म हो गया, क्योंकि 1 बजे वो अंदर गया था। ठीक है। अंदर जाने के बाद वो उसका ऑपरेशन हो गया। उसके पैर में आपने देखा होगा वो पट्टी सा लगा हुआ है, वो चप्पल सा लगा हुआ है। उसके वजह से वो चल पाता है, नहीं तो ऐसे ही वो नहीं चल पाता, क्योंकि उसका हड्डी भी काटा गया है। इतना हड्डी काटा गया है और उसका जो नस था, नस के अंदर भी कैंसर था, तो उसका इतना नस काटा गया है। उसी में से नस के अंदर इतना बड़ा ट्यूमर था और हड्डी के अंदर भी ट्यूमर था, तो उसको हटाया गया। फिर डॉक्टर से बातचीत हुआ। डॉक्टर ने बोला 99% हमने हटा दिया है, पर 1% हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम काटते हैं, चाहे खून वगैरह बहता है, उसके साथ कीटाणु अंदर ही रह जाते हैं। हम लोग कितना भी क्लीन करते हैं तो ऊपर से हम करते हैं ना, अंदर नहीं देख सकते हैं। इसीलिए 1% हम बता रहे हैं कि अभी है। तो इसके लिए 4 कीमो इसको और लगेगा। और फाइनल 9 तारीख को बाबू से हम मिले, सुबह के टाइम पे 9 तारीख को हम बाबू से मिले। तो फिर दादी से अच्छे से बात हुआ। उस दिन हमारी दादी भी सही थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, दादी भी अच्छी थी। और उसके बाद क्या हुआ, 11 तारीख को 10 तारीख को रात में बाबू को चलते हुए उन्होंने देखा, क्योंकि मैं उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाती हूँ, तो उन्होंने चलते हुए उसको देखा। वो जैसे चल रहा था, वो चलते हुए उन्होंने देखा। और सुबह को क्या हुआ, अचानक से मेरी दादी की तबीयत खराब होने लगी। ठीक है। उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर में बाबू का एक्सरसाइज वगैरह करवा रही हूँ और मेरी दीदी का कॉल आया अचानक से कि दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो उन्होंने जो हमारे पास के जो डॉक्टर है उनके पास दिखाने के लिए लेके गए और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे नहीं रख सकते दादी को, आप उनको लेके जाओ और बड़े हॉस्पिटल में इनको रेफर कर दिया गया।
ठीक है। और उसके बाद 1 बजे के टाइम पे मेघा दी का कॉल आया। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी दीदी और मेरे भैया थे। वो भी भैया बैंक चले गए थे। और दीदी अब जब सामान उड़िया रही थी, जब सामान वो कर रही थी कि टेम्पो आएगा, उसके साथ बैठ के हम लोग मधुबनी जाएंगे डॉक्टर से दिखवाने के लिए। उस टाइम दादी ने दूध पिया था, पानी पिया था, आई थिंक चाय भी पिया था, इतना मुझे पता है। उसके बाद अचानक से खबर आता है कि हमारी दादी नहीं रही। और सॉरी गाइस, तो उस टाइम वो खत्म हो गई। और फिर मैंने 21 साल की हूँ मैं, 21 साल में मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए देखा। मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, मुझे घर जाना था, मैं कैसे भी करके घर जाना चाहती थी, दादी को देखना चाहती थी, पर ऐसे नहीं हुआ। और एक सेकेंड, तो नहीं हुआ। फिर हम उसी टाइम फ्लाइट का टिकट कटवाना चाहते थे कि फ्लाइट से चले जाएं, पर उस टाइम हमारी हैसियत इतनी नहीं थी कि उस टाइम हम फ्लाइट का टिकट कटवाते और मम्मी को भी भेज देते। इतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन में सारा पैसा लग चुका था। इतनी हैसियत हमारी नहीं थी। और तो क्या हुआ कि हमारे समाज वाले ने हमारी मम्मी बोले थे कि उनको फ्रिज में रखते हैं, हम आएंगे, हम अपनी मतलब माँ को, सास को देखेंगे। मेरा भी इच्छा था कि मैं अपनी दादी को लास्ट पर देखती, पर हमारे समाज वालों ने बोला कि इनको नहीं रखना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, खराब हो जाएगा, लास्ट खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो उनको हटा दिया गया। उनको, हम लोग ट्रेन में थे, दूसरा दिन का ट्रेन था हमारा, उस दिन उनको जला दिया गया। आपने वीडियो में देखा होगा। ना ही मेरे पापा देख पाए, ना मेरा छोटा भाई देख पाया, ना मैं देख पाई, ना मेरी मम्मी देख पाई। इन समाज की वजह से, मैं समाज को ही बोल रही हूँ, मेरी मम्मी के समाज, मेरे नहीं, मेरी मम्मी के समाज वाले को बोल रही हूँ। उन्होंने किसी को नहीं देखने दिया। तो मेरे को कभी कभी दादी की बहुत याद आती रहती है। वैसे मुझे लगता रहता है कि मेरी दादी जो है अपनी मायके गई है, क्योंकि हमारी दादी जो थी वो मायके वगैरह जाती थी। तो मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा है कि हमारी दादी हमारे बीच अब नहीं रही है। तो वो जाती थी मायके, तो हमें वैसे ही लग रहा है मायके के लिए। तो उसके बाद टाका वगैरह उसका सूख गया है, अभी वो ठीक है, चलता फिरता है, सब कुछ ठीक है। अभी उसका 3 कीमो हो चुका है और अभी 1 कीमो बचा हुआ है और चौथा कीमो हो जाएगा। फिर हम लोग फाइनली छुट्टी हो जाएगी हमारी यहाँ से, हम लोग फिर घर चले जाएंगे। और फिर डॉक्टर ने बोला है हम आपको डेट पे बुलाएंगे, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद ऐसे करके डेट पे बुलाएंगे, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अभी मेरे बाबू भी ठीक है। आई होप आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। बाय बाय।